लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी है। यूपी में अखिलेश से सुलह के बाद ममता बनर्जी ने भी अपने तेवर नरम कर दिए हैं। जहां पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले ही लोकसभा लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब सूत्रों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल मेघालय में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए तैयार है। बिहार में नीतीश कुमार से मिले झटके के बाद राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के साथी दलों को साधने की कोशिश में जुट गए थे। कांग्रेस सूत्रों का ये भी दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी खुद गठबंधन दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और इसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सीटों को लेकर अलग अलग दावा किया गया है, लेकिन इतना साफ है कि कांग्रेस के साथ टीएमसी के रुख में बड़ा परिवर्तन आया है। जहां एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ममता कांग्रेस को 2 सीटें देने को तैयार हो गई हैं, वहीं बदले में टीएमसी मेघालय और आसाम में एक सीट चाहती है। वहीं एक और मीडिया रिपोर्ट की माने तो ममता बनर्जी कांग्रेस को 5 सीटें देने के लिए तैयार हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इनमें मालदा की 2 सीटें हैं, तीसरी सीट बहरामपुर है, जहां से अधीर रंजन अभी सांसद हैं। इसके अलावा रायगंज और दार्जिलिंग सीट देने के लिए भी ममता तैयार हो गई हैं। हालांकि पेच ये फंसा है कि कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और पुरुलिया सीट की मांग की है। इसमें से यदि टीएमसी पुरुलिया की सीट दे देती है तो 6 सीटों पर मामला डन हो सकता है। इन सब के बीच एक और खबर सुर्खियों में है कि अगर बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी में डील हो जाती है तो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी का क्या होगा। कई रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया गया कि अगर डील फाइनल हो गई तो चौधरी पार्टी का दामन तक छोड़ सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी की नाराजगी ममता सरकार से नई नहीं है। वो पश्चिम बंगाल की हर दूसरी समस्या पर ममता बनर्जी को घेरते रहे हैं। ऐसे में क्या टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीट समझौता हो जाता है तो क्या वो पार्टी छोड़ेंगे? हालांकि ऐसा कम ही नजर आता है। कांग्रेस सूत्रों की तरफ से भी दावा किया गया है कि नाराजगी जरूर है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। ममता से इतने नाराज क्यों रहते हैं अधीर रंजन चौधरी? अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल की सियासत के बड़े नाम हैं। ये आज की बात नहीं है। वो बरसों से बतौर विपक्ष के नेता पश्चिम बंगाल में ममता सरकार से लड़ते आए हैं। अधीर रंजन चौधरी ये बात जानते हैं कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच समझौते की दिशा में उनको टीएमसी के नेताओं के साथ मंच साझा करना होगा और ममता सरकार की नीतियों पर नरम रुख भी अपनाना होगा। अधीर रंजन चौधरी जाहिर तौर पर इस स्थिति से बचना चाहते हैं।